एक दिन एक दयालु मछुआरे ने एक छोटी सी मछली को पकड़ने के बाद उसे वापस पानी में छोड़ दिया, लेकिन मछली ने शुक्रिया कहने की जगह मछुआरे के साथ एक अजीब सा व्यवहार किया और नाव के पीछे जाकर उसे पूरे जोर से धक्का देने लगी। मछुआरा कुछ समझ पाता उससे पहले ही नाव एक ऊंचे झरने से नीचे गिर पड़ी। पानी के तेज बहाव के कारण नाव मछुआरे के गांव से बहुत दूर जा चुकी थी। जब वह होश में आया तो खुद को एक सुंदर और शांत आड़ू के बाग के बीच बहती नाव में पाया। तब मछुआरे को समझ आया कि दरअसल मछली उसका बदला नहीं बल्कि एहसान चुका रही थी। आसपास का नजारा जादुई था। हवा में फूलों की पंखुड़ियां तैर रही थी, रंग बिरंगी तितलियां इधर उधर उड़ रही थी। मछुआरा सुंदरता में इतना खो गया कि अनजाने में एक गुफा के सामने पहुंच गया। गुफा बाहर से सकरी थी, लेकिन अंदर जाते ही वह खुली, समतल और हरी भरी घाटी में बदल गई। वहाँ खेतों में फसलें लहरा रही थीं और लोग पुराने जमाने के कपड़े पहने मुस्कुराते हुए एक दूसरे के साथ झूम रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कोई स्वप्न लोक हो। एक बूढ़े आदमी ने मछुआरे को देखकर पूछा कि वह कहाँ से आया है, तो मछुआरे ने बताया कि वह वुलिन नाम के गाँव से है। बूढ़े को ऐसा कोई नाम याद नहीं था, लेकिन फिर भी वह मछुआरे को अपने घर ले गया। बूढ़े आदमी के घर पर मछुआरे की मेहमान नवाजी, बड़े प्रेम से स्वादिष्ट खाना परोसकर हुई। मछुआरा जो हमेशा सूखा खाना खाकर जिंदगी काट रहा था, इतना बढ़िया खाना देखकर भावुक हो गया और बिना संकोच सब कुछ खा गया। खाने के बाद बूढ़े ने उसे एक बड़ा रसीला आड़ू भी दिया। मछुआरा हैरान रह गया क्योंकि यह आड़ू का मौसम नहीं था। तब बूढ़े ने बताया कि यह जगह चारों मौसम बसंत जैसी रहती है। आड़ू का यह पेड़ उनके पूर्वजों ने लगाया था, जो बहुत पहले युद्ध से बचने के लिए यहाँ आकर बस गए थे। तब से आज तक वे कभी बाहरी दुनिया में नहीं गए। बूढ़े की बात सुनकर मछुआरे को पता चला कि इस जगह के लोग सैकड़ों सालों से दुनिया से कटे हुए हैं। मछुआरे ने एक आड़ू की गुठली चुपचाप से अपनी जेब में रख ली और कुछ दिन वहाँ सुकून से बिताए। वहाँ न कोई सरकार, न कोई टैक्स और न ही कोई लड़ाई झगड़ा था, बस प्यार, मदद और शांति थी। पर एक रात मछुआरे का मन बेचैन हुआ। उसने सोचा कि वह घर जाकर सब ठीक कर ले और फिर हमेशा के लिए यहाँ लौट आए। बूढ़े ने उसे जाते समय समझाया कि इस जगह का रहस्य किसी को न बताए। मछुआरे ने बूढ़े आदमी से जाते वक्त वादा तो किया, पर आगे जाकर निभा नहीं सका। जैसे ही वह अपने गाँव लौटा तो उसने सबसे पहले वहाँ के प्रशासक को जाकर सब कुछ बता दिया। उन्होंने तुरंत मछुआरे के साथ जाकर उस स्थान को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मछुआरे द्वारा बनाए गए सभी निशान गायब हो चुके थे। उन लोगों को कुछ भी नहीं मिला। मछुआरे को झूठा मान लिया गया, पर एक बुजुर्ग विद्वान जिसका नाम ल्यूजिजी था, उसने मछुआरे की बातों पर विश्वास किया। वह उसके साथ उस जगह की खोज में निकल पड़ा। कई सालों तक वे खोजते रहे, लेकिन दोबारा कभी उस रहस्यमयी घाटी का रास्ता नहीं मिला। आखिरकार एक सर्दी की रात ल्यूजिजी बुरी तरह बीमार पड़ गया। मरने से पहले उसने मछुआरे से कहा, तुमने अपना समय बर्बाद करने के साथ साथ मेरा समय भी बर्बाद कर दिया। वो जगह कोई असली दुनिया नहीं बल्कि तुम्हारा एक वहम या सपना है। मछुआरा चुप रहा। ल्यू के मरने के बाद किसी ने कभी उस पुष्प घाटी की कहानी पर यकीन नहीं किया। मछुआरे ने भी धीरे धीरे उस सपने को भुला दिया और पास रखी आड़ू की गुठली अपने घर के सामने बो दी। वक्त बीतता गया। मछुआरे ने फिर से मछली पकड़कर अपनी जिंदगी शुरू कर दी, लेकिन एक दिन वह देखता है कि उसके घर के सामने एक पेड़ पर गुलाबी धुंध सी छाई हुई है। वह वही आड़ू का पेड़ था जो मछुआरे ने बोया था और उस पर उसी घाटी जैसे सुंदर फूल खिले थे। पेड़ को देखकर मछुआरे की आंखों में एक बार फिर से उम्मीद की चमक लौट आई।